Hello everyone, my name is Ramas Reddy. Welcome at MMC. So guys, आज के इस लेक्चर में मैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 सिनोनिम्स को डिस्कस करूंगा। तो आज जो हमारा ये है लेक्चर नंबर 2 है, राइट? एंड लेट्स गो अहेड एंड लेट्स लर्न वर्ड फॉर वर्ड। हम लोग शब्द के लिए ढेर सारे शब्द को सीखेंगे। तो एंट्रीम, आज का जो वर्ड है एंट्रीम है, आपने अक्सर सुना होगा, उनको एंट्रीम जमानत मिल गई है, मतलब अंतराल मिल गया है, टेम्परेरी हो गया है। तो देख सकते हैं प्रोविजनल या टेम्परेरी हम इसे कहेंगे, उनको टेम्परेरी जमानत मिल गई है। इसका मतलब ये है कि उनको परमानेंट जमानत नहीं मिली है। कौन सी जमानत मिली है? एंट्रीम। देखिए एंट्रीम के बहुत सारे मीनिंग है, मीन वाइल, मीन टाइम, इन द मीन टाइम, फॉर नाउ, इन द मीन वाइल, ये सारे सिनोनिम्स हैं। इनको भी आप अच्छे से लिख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो एंट्रीम का मतलब होता है आंतरिक, है ना, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए। देख सकते हैं ना, अंतरिम, अंतर, अंतरिम, कुछ समय के लिए, फॉर शॉर्ट टाइम, नॉट फॉर ऑलवेज, इसे हम लोग एंट्रीम कहते हैं ना, एंट्रीम बेल कहते हैं। देख सकते हैं एंट्रीम बेल, उनको आंतरिक अंतरिम जमानत मिली है, कुछ समय के लिए जमानत मिली है, न कि हमेशा के लिए। नेक्स्ट वर्ड है मालेडिक्शन। मालेडिक्शन का मतलब क्या होता है? अशुभ होता है। मालेडिक्शन का मतलब होता है ओमेन होता है। मालेडिक्शन का मतलब आप समझ सकते हैं कि अशुभ होता है ना। और ये देख सकते हैं आप कि इम्प्रिकेशन होता है, कर्ष होता है, एक्सक्रेशन होता है, एंथमा होता है। तो मालेडिक्शन का जो मीनिंग होगा, जो एग्जाम में पूछता है, वो कर्ष पूछता है। मालेडिक्शन मीन्स कर्ष। मेरे साथ एक दो बार बोल लीजिए, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मालेडिक्शन मीन्स होता है कर्ष। ठीक है, एंथमा भी होता है, एंथमा भी एग्जाम में बहुत पूछता है। एंथमा माने होता है कर्ष होता है, लेमिनेशन होता है, मैलिजन होता है, ओथ होता है, हेक्स होता है। तो ये सारे वर्ड जो हैं ये मालेडिक्शन के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। मालेडिक्शन का देख सकते हैं आप, अ मैजिकल वर्ड आर फ्रेज अटर्ड विद द इंटेंशन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इविल आर कर्स। देख सकते हैं ना, कर्स दे दिए, बच्चा एक्सपायर कर गया, लेडी एक्सपायर कर गई, तो कर्स होता है, एम्प्रिकेशन होता है ना, एक्सप्रेशन होता है। ये सारे वर्ड्स होते हैं मालेडिक्शन। तो मालेडिक्शन का जो एक लिटरल मीनिंग आपको याद कर लेना है वो है कर्स। नेक्स्ट वर्ड है रेमिनिसेंट। का मतलब क्या होता है? रेमिनिसेंट का मतलब होता है रिमेम्बरेंस होता है। रेमिनिसेंट मीन्स क्या होता है? रिमेम्बरेंस होता है, याद होता है। देख सकते हैं, है ना, इवोकेटिव, है ना, रेडोलेंट, रिमाइंडफुल, सजेस्टफुल, सिमिलर, ठीक है, एम्प्लीकेटिव, रेसोनांट, है ना, तो नॉस्टैल्जिक, एल्यूसिव। तो रेमिनिसेंट को जो हम लोग एक वर्ड याद करेंगे, वो याद करेंगे क्या? डेफिनेटली रिमाइंडफुल होता है ना। टेंडिंग टू ब्रिंग सम मेमोरी, रिमाइंडफुल आर रिमेम्बरेंस। तो रेमिनिसेंट मतलब होता है रिमेम्बरेंस होता है, याद दिलाने वाला, स्मरण दिलाने वाला, ठीक है। सर्विंग टू ब्रिंग टू माइंड, ठीक है, तो कोई चीज याद दिलाने वाला, इसीलिए हम लोग इसे वन वर्ड में कहेंगे कि रिमाइंडफुल करना या रिमेम्बरेंस करना किसी चीज को। देख सकते हैं रिमेम्बरेंस, द मैडम इज ट्राइंग टू रिमेंबर समथिंग, ये कुछ याद करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोनोरस का मतलब क्या होता है? सोनोरस का मतलब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है, कोई साउंड करना, कोई आवाज करना। देखते रिच एंड फुल इन साउंड एज लैंग्वेज आर वर्स। रिच इन, फुल इन साउंड होता है, बहुत ज्यादा साउंड किस चीज माने लैंग्वेज होता है जो थोड़ा तेज आवाज में हो। देख सकते हैं ना, क्लैंगरस, नॉइजी, क्लैंगिंग, नॉरस, क्लैमरस, लाउड, बॉयस्चरस, रीसाउंडिंग। बहुत तेज आवाज को स्नोरस कहते हैं। अधिक आवाज को हम लोग क्या कहते हैं? स्नोरस कहते हैं। तेज आवाज को हम लोग स्नोरस कहते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, ऑफ अ पर्सन और वॉइस और अदर साउंड इम्पॉसिबल, डीप एंड फुल, ठीक है। कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डीप और रिंगिंग साउंड, कोई ऐसी चीज जो लगातार तेज आवाज करती जाए, डीप आवाज करती जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लाउड ओवरटर्न्ड साउंड। डोलफुल्ली मीन्स क्या होता है? डोलफुल्ली, इसको हम लोग डोलफुल भी कहेंगे, डोलफुल्ली भी होता है, कहीं कहीं डोलफुल्ली भी आता है। तो डोलफुल, और डोलफुल का मतलब क्या होता है? रोना, बिलखना, मौर्नफुल होता है, बिलाप करना। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आ जाते हैं जिसमें इंसान को बहुत रोना धोना पड़ता है। फिल्ड विथ इवोकिंग सैडनेस, डेथ ऑफ श्रीदेवी वॉज डोलफुल न्यूज फॉर ऑल हर फैंस। श्रीदेवी की
जो मौत थी उससे बहुत सारे लोग डोलफुल हो गए थे, बहुत सारे लोग मॉर्नफुल हो गए थे, बहुत सारे लोग रोने लगे थे, बहुत सारे रो रो के चिल्लाने लगे थे। तो डोलफुल मीन्स क्या होता है, मॉर्नफुल होता है। आप देख सकते हैं डोलफुल का मतलब मॉर्नफुल, सैड, सॉरोफुल, ओफुल, तो ये होते हैं सैड लोग होते हैं, डोलफुल लोग होते हैं, सैड हो जाते हैं, ठीक है। तो डोलफुल मीन्स का मेन मीनिंग होगा मॉर्नफुल, डोलफुल मीन्स मॉर्नफुल। आप देख सकते हैं इन आंसुओं से देख सकते हैं a relative of indolent is English adjective doleful which has the same stem, dole means होता है pain, something is doleful it is full of pain। doleful का मतलब होता है दर्द और पीड़ा से भरा हुआ, कष्ट से भरा हुआ। mournful होता है कष्ट और हृदय विदारक होता है। आप देख सकते हैं इस इमेज को ही, किसी की आंख से आंसू गिरता है, राइट। तो किसी की आंख से आंसू गिरना ही क्या हो जाता है, mournful हो जाता है, कष्टकारक हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। इधर देखिए डॉगी को लगता है इसका बॉस नहीं आया, इसीलिए भी क्या है, मॉर्नफुल है, ठीक है। और राइट गाइस, तो डोलफुल मीन्स क्या होगा, मॉर्नफुल। फेस्टल का मतलब क्या होता है, फेस्टल का मतलब फेस्टिवल से ले लीजिए। फेस्टिवल में हम लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, आनंद करते हैं, मजा करते हैं। तो फेस्टल मीन्स क्या होता है, तो फेस्टल मीन्स होता है मैरी करना, एंजॉय करना। फेस्टल मीन्स क्या होता है, ऑफरिंग फन एंड गेटी, आनंद मनाना, इंजॉय करना, उत्सव होता है। तो फेस्टल मीन्स क्या होता है, मैरी। फेस्टल मीन्स क्या होता है, इंजॉय। फेस्टल मीन्स कहता है एकदम मस्त रहना। देखते हैं पार्टेनिंग टू बिफ्टिंग अ फीस्ट, फेस्टिवल, हॉलीडे और गाला ओकेजन्स। इसी से गाला डे मान लीजिए, खुशियों का दिन। तो फेस्टिवल माने होता है मैरी, इंजॉय करना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, राइट। तो फेस्टिवल आप हमेशा आप देख सकते हैं इस इमेज में कि देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, फेस्टिवल कर रहे हैं, दे आर एंजॉइंग, यू आर ऑल्सो एंजॉइंग, आई एम एंजॉइंग। तो फेस्टिवल मीन्स मैरी, एंजॉय करना। फेस्टिवल रिलेटेड टू फेस्टिवल एंड फीस्ट। हस्टिंग का मतलब क्या होता है, हस्टिंग का मतलब होता है चुनावी प्रचार। हस्टिंग का मतलब होता है चुनावी अभियान, चुनावी प्रचार। अगर नहीं आता तो हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए लिखा है अ मीटिंग बिफोर एन इलेक्शन एट विच कैंडिडेट्स स्पीक टू वोटर्स एन इलेक्शन हस्टिंग। हस्टिंग में क्या होता है भाई, जिसको जो चुनाव में खड़ा होता है वो जा करके सारे लोगों से बात करता है और अपने चुनाव अभियान को आगे बढ़ाता है। द हस्टिंग, the political meeting speech etc that takes place in the period before an election। तो आप समझ सकते हैं चुनावी प्रचार होता है, हर नेता अपने चुनाव का प्रचार करता है जिससे ज्यादा से ज्यादा वोटर्स मेरे पास आ जाए। देख सकते हैं आवर प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग कैंपेन एंड डूइंग हस्टिंग। बहुत सारे लोगों को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वोट इन्हीं को मिले, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन लैंग्वेज और बहुत ही बेहतरीन इनकी साउंड होती है, लैंग्वेज होती है, आप देख सकते हैं। तो ल्यूरिड मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूरिड। ल्यूरिड मतलब होता है शॉकिंग, ओ इट इज अ ल्यूरिड, राइट। तो होता है अ पर्सन इन विविडली शॉकिंग और सेंसेशनल टर्म्स होता है। सेंसेशनल टर्म होता है शॉकिंग होना, किसी चीज को देख के शॉक हो जाना। सेंसेशनल, सेंसेशन अंदर आ जाना, कोई इमोशन ऑफ लव हो, कोई इमोशन ऑफ फीलिंग हो, इसे ल्यूरिड कहते हैं। ये ल्यूरिड है, कहीं कुछ लग गया है आग और कोई ऐसी चीज। ये सेंसेशनल है, बोथ आर डाइंग, एक मूवी है ल्यूरिड, बोथ आर डाइंग बट स्टिल देयर सेंसेशन ऑफ लव एंड अफेक्शन इज नॉट गॉन। इसे हम लोग ल्यूरिड कहते हैं। इट्स वेरी नाइस इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट। ल्यूरिड का मतलब फीका, विवरण, भड़कीला भी होता है, शॉकिंग होता है ना ल्यूरिड। और एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। ल्यूरिड मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसेशनल होता है, शॉकिंग होता है, ग्रूशम होता है, हॉरिबल होता है ना, रिवोल्टिंग होता है, ठीक है। वर्जिन आप देख सकते हैं ये वर्ड ल्यूरिड आया कहाँ से है, क्योंकि किसी किसी वर्ड का जो आप कहते हैं हिस्ट्री को जान लेने के बाद वो वर्ड बहुत ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं मोटल मीन्स क्या होता है, मोटल, मोटल माने होता है चित्तीदार धब्बा होता है ना। मोटल मीन्स क्या होता है, जैसे कि कलर का धब्बा छोटा छोटा डालना, या यूं कह लीजिए कि कोई ब्रेड है और उस पर छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोटल कहते हैं। टैपर, स्टिपल कहते हैं, ब्लॉचेज कहते हैं। मोटल का मतलब आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम लॉन्ग वेकेशन जॉन फाउंड अ फॉरगॉटन लोफ ऑफ ब्रेड मोटल विद मोल्ड। मतलब कि जैसे कि कोई ब्रेड हो, आप जो खाते हैं पाव, अगर छोड़ के आप एक हफ्ते बाद आइए तो उसमें देखिए चित्ती चित्ती पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा, तो मोटल उसी को कहते हैं।
कभी कभी किसी सामान पर भी मॉडल किया जाता है मशीन से, है ना, छिट्टा डाला जाता है तो धब्बा पड़ जाता है। देखिए गर्ल्स जो हैं, विमेन जो हैं, नेल पॉलिश जब लगाती हैं तो उसमें मॉडल आता है, उसको लगा लेती हैं तो धब्बा धब्बा पड़ जाता है, थोड़ा स्मार्ट दिखते हैं लोग, ऐसा मानना है जो लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो डॉगी है, देखिए ये भी क्या है, मॉटल्ड कलर में है, चित्तीदार जिसे आप लोग हिंदी में कह सकते हैं, चित्तीदार, और कलर ही एकदम डिफरेंट होता है, उसे कहते हैं। नेक्स्ट है आउटरे का मतलब क्या होता है? आउटरे का मतलब सन की, इसेंट्रिक। दुनिया में बहुत सारे लोग सन की हैं, आप जानते ही हैं। क्रेजी होता है, उनको कुछ हमेशा अलग से करने की इच्छा होती है, बिजारे, इसेंट्रिक, है ना, फ्रिकेश, फ्रिकी, फ्लैंकी, बहुत सारे वर्ड हैं, आउटलैंडिश, है ना। तो वो होते हैं सन की टाइप के लोग होते हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस ऐसे दिखेंगे कि लगेगा आपको ओ माय गॉड। आप देख सकते हैं मैडम का कपड़ा देख रहे हैं ना आप, पूरा बेहतरीन ढंग से झाड़ू लगता हुआ जा रहा है। इसेंट्रिक होते हैं, वो सन की होते हैं और अपने शनक को पूरा करने के लिए वो न जाने किस हद तक चले जाते हैं। आप देख सकते हैं ना, ये लेडी इतना बड़ा कपड़ा पहनी है कि इनके कपड़े को देखने के लिए कितने लोग आए हैं। आप समझो कि अगर ये जाएं तो पूरे एक बड़े 2 लेन सड़क का सफाई बड़े आराम से होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि, है ना, दे आर, है ना, एसेंट्रिक पीपल, आउटरे हैं ये लोग, सन की लोग हैं। रुकी मीन्स क्या होता है? रुकी मतलब होता है नई रिक्रूट, नई नई भर्ती। जैसे कहीं कोई नया भर्ती हुआ तो वहाँ लोग ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो रुकी मीन्स होता है न्यू रिक्रूट, है ना। देख सकते हैं, अ पर्सन हु इज न्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन और एन एक्टिविटी, द रुकी कॉप्स डोंट नो एनीथिंग एट। ये नए नए कॉप्स एंड पुलिस ऑफिसर हैं, इन्हें ये नहीं पता है इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये रुकी हैं, नए लोग हैं। तो रुकी का मतलब होता है न्यू रिक्रूट, नए लोग। ठीक है, अप्रेंटिस, लर्नर, बिगनर, स्टूडेंट, प्यूपिल, ये लोग नए नए लर्नर हैं, अप्रेंटिस करने वाले हैं, नए नए सीखने वाले लोग हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रुकी कहते हैं। द स्वान सॉन्ग आपने जरूर सुना होगा, कई बार आया भी है। स्वान सॉन्ग का मतलब क्या होता है? स्वान जब मरने लगता है तो एक गीत गाता है और गीत गाने के बाद वो मर जाता है, उसका अंतिम गीत होता है। ऐसे ही कोई राइटर होता है, जैसे विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग क्या है? द टेम्पेस्ट है। तो उनकी अंतिम गीत, किसी राइटर की अंतिम रचना को स्वान सॉन्ग कहा जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, द स्वान सॉन्ग ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है, देख सकते हैं लास्ट, है ना, लास्ट हुरा, कंक्लूजन, है ना, विंड अप, एपिलॉग, है ना, और प्रोशन, फेयरवेल होता है, फेयरवेल परफॉर्मेंस होता है, कल्मिनेशन होता है, फिनिश होता है, फेयरवेल होता है। तो ये फेयरवेल माने होता है अंतिम गान होता है, अंतिम क्रिएशन होती है, अंतिम रचना होती है। देख लीजिए, ये पूरा डेफिनेशन है, अ सॉन्ग ऑफ ग्रेट स्वीटनेस सेड टू बी संग बाय डाइंग सॉन। देख लीजिए, डाइंग सॉन जब गाता है तो उसे मरते समय कहा जाता है डाइंग सॉन। अ फेयरवेल अपीयरेंस आर अ फाइनल एक्ट आर परफॉर्मेंस, सॉरी, प्रोनाउंसमेंट। नीचे दिया है द लास्ट वर्क ऑफ मैन आर लास्ट क्रिएशन ऑफ एन ऑथर। तो स्वान सॉन्ग मतलब लास्ट वर्क ऑफ अ मैन, लास्ट क्रिएशन ऑफ एन ऑथर। स्मीयर मीन्स क्या होता है? स्मीयर मीन्स स्प्रेड लिक्विड, माने स्मीयर माने होता है धब्बा। धब्बा कहां पड़ता है? जब कोई चीज पड़ जाए, कोई लिक्विड। तो स्प्रेड अ लिक्विड, अ थिक सब्सटेंस ओवर सरफेस। द चिल्ड्रेन हैड स्मीयर्ड पीनट्स बटर्ड एंड ऑल ओवर द सोफा। कोई बच्चा सोफे पर बटर पूरा लगा दिया, धब्बा लगी जाएगा, फर्श में धब्बा लग जाता है। कैन यू एक्सप्लेन वाई द फ्रंट ऑफ योर कार इज स्मीयर्ड विथ ब्लड? क्यों बता सकते हैं आपके कार में ब्लड के धब्बे क्यों लगे हैं? तो जो धब्बा होता है उसे हम लोग क्या बताते हैं? इसमें आप ये देख सकते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे क्या हैं, ढेर सारा स्मीयर लगा लिए हैं। यू कैन सी इट वेल, है ना। तो ये स्मीयर्ड हो गए हैं, बहुत सारे देखिए धब्बे लगा लिए हैं, पेंट लगा लिए हैं। इनको इन्हीं पेंट से ही बड़ा प्यार हो गया। स्मीयर मार्क स्प्रेड सब्सटेंस लाइक लिपस्टिक ऑन लिप। जैसे लिपस्टिक भी लिप पर लोग लगाते हैं, तो भी क्या होते हैं, कलर को तो भरते हैं, मार्क करते हैं। प्रोस्क्राइब मीन्स क्या होता है? प्रोस्क्राइब मीन्स होता है बैनिश कर देना, निकाल देना, हटा देना, है ना। डेनाउंस होता है, प्रोहिबिट होता है। तो प्रोस्क्राइब मीन्स क्या होता है? बैनिश कर देना, किसी को निकालना होता है। ढेर सारे वर्ड हैं, प्रोहिबिट करना, फॉरबिट करना, आउटला, है ना, इंटरडिक्ट होता है, बैन। तो ये सारे के सारे प्रोस्क्राइब के सिनोनिम्स हैं। वीडियो को आराम से रोक करके गाइस, सारे वीडियोस को आप आराम से रोक रोक करके अच्छे से लिखिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। देख सकते हैं
प्रोस्क्राइब का यू आर प्रोस्क्राइब फ्रॉम ईटिंग, फ्रॉम ड्रिंकिंग, फ्रॉम, है ना, सोशलाइजिंग। ये भी एक बेहतरीन डेफिनेशन है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो जाए। प्रोस्क्राइब का मतलब प्रेस्क्राइब से उल्टा है, ठीक है। तो ये भी एक। सोजल्ड का मतलब क्या होता है? सोजल्ड का मतलब होता है ड्रंक, पिया हुआ, ढेर सारा शराब पी लेना। तो सोजल्ड मतलब होता है ड्रंक। सोजल्ड मीन्स ड्रंक होता है। सोजल्ड मीन्स ड्रंक होता है। तो देख सकते हैं स्मैश्ड, है ना, लोटो, लोडेड, कहते हैं ना, वाला लोडेड है, प्लास्टर्ड है, साउज्ड है, टाइट है, ड्रंक है। ये सारे वर्ड जो हैं, पाई आइड है ना। तो बहुत सारे वर्ड पीने वाले को कहते हैं लोग। सोजल्ड माने ड्रंक, इनेब्राइटेड। और देख सकते हैं ये आदमी क्या है, ड्रंक है, पी के एकदम मस्त पड़ा हुआ है, खाने का ठिकान नहीं लेकिन पीना जरूर है। विट्यूपरेट माने क्या होता है? विट्यूपरेट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। विट्यूपरेट का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। जैसे कहते हैं बहुत सारे विट्यूपरेट्स हैं, है ना, इनवेक्टिव है, ऑब्लिक्यू है, अब्यूज है, स्कोल्डिंग है ना, ये सारे बहुत सारे वर्ड हैं विट्यूपरेट के। कंफ्यूजन होता है, डिसऑर्डर होता है। देख सकते हैं विट्यूपरेट, टू रिब्यूक आर टू क्रिटिसाइज, ठीक है। विट्यूपरेट मीन्स होता है क्रिटिसाइज करना होता है। विट्यूपरेट माने कंफ्यूजन होता है। अब्यूज होता है, किसी को झगड़ा करना होता है। विट्यूपरेट, टू अब्यूज आर एड्रेस विथ हार्श एंड अब्यूसिव लैंग्वेज। विट्यूपरेट समझ सकते हैं किसी को हार्श वर्ड बोलना, किसी को गाली देना। अब ये इमेज से बेहतर तो कोई एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है। ये देखिए धर्मेंद्र क्या कर रहा है, धर्मेंद्र को गब्बर क्या कर रहा है, विट्यूपरेट कर रहा है, कटु वचन बोल रहा है ना, गुस्सा दिखा रहा है। ऑब्स्ट्रे परश माने क्या होता है? ऑब्स्ट्रे परश मतलब नॉइजी होता है, शोरगुल करने वाला। ऑब्स्ट्रेपरस मीन्स क्या होता है? नॉइजी होता है। ही इज ऑब्स्ट्रेपरस पर्सन। ऑब्स्ट्रेपरस बॉयस्टरस, अनरूली, नॉइजी, डिसऑर्डरली, विल्ड, वोसिफरस, लाउड, राइटस, ये सारे वर्ड हैं। क्लैमरस। तो विटूपरस का जो वर्ड है नॉइजी हो, देखिए सब बच्चे क्या हैं, विटूपरस बच्चे हैं, नॉइजी हैं। रेजिस्टिंग कंट्रोल आर रेस्टोरेंट इन डिफिकल्ट मैनर, अनरूली भी होते हैं। अनरूली भी कह सकते हैं, बॉयस्टरस भी कह सकते हैं, नॉइजी भी कह सकते हैं। ये सारे बच्चे देखिए ऑब्स्ट्रेपरस हैं। जैसे बहुत सारे। ऑस्मोसिस मीन्स क्या होता है? ऑस्मोसिस में ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस होता है। कोई चीज धीरे धीरे अवशोषण करने को ही ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो ऑस्मोसिस मीन्स होता है ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस, धीरे धीरे कोई चीज। देख सकते हैं फ्रॉम ग्रीक, इन अ बायोलॉजी द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स from an area are higher an area of lower water potential। तो ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस होता है। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया आप लोग बायोलॉजी में आप जानते होंगे। ऑस्मोसिस माने होता क्या है? अब्जॉर्बेशन, एजिमिलेशन, डाइजेशन, डिफ्यूजन, पैसेज, इनहेल। तो ये सारे वर्ड जो हैं ऑस्मोसिस के सिनोनिम्स हैं, और सारे वर्ड की मीनिंग भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ऑस्मोसिस का एक बेहतरीन आपको क्या दे दिया है मैंने? इमेज दे दिया है, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवशोषण की प्रक्रिया को कहते हैं ऑस्मोसिस। वेंडेट्टा का मतलब क्या होता है? वेंडेट्टा का मतलब होता है क्वारल करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। तो वेंडेट्टा वर्ड बहुत एग्जाम में आता है। वेंडेट्टा मीन्स होता है क्वारल करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। तो देख लेते हैं ब्लड, फ्यूड, फ्यूड, क्वारल। तो वेंडेट्टा का क्वारल ही वर्ड अक्सर पूछता है, डिस्प्यूट पूछ लेता है, राइवलरी पूछ लेता है, आर्ग्यूमेंट पूछता है, फाइट, बैड ब्लड। ये सारे वर्ड वेंडेट्टा के बेस्ट एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में आपके आते हैं और एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। देख सकते हैं वेंडेट्टा कैसे यूज करेंगे। वेंडेट्टा को आप एक सेंटेंस में बताएं। तो वेंडेट्टा मतलब होता है क्वारल करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, राइट। तो आप देख सकते हैं वेंडेट्टा का एक एग्जाम्पल है। देखिए आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। तो ये वेंडेट्टा का बेस्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जाम्पल है। एरोटिक का मतलब क्या होता है? एमरस, टू अराउज सेक्सुअल डिजायर, आई हैड एन एरोटिक ड्रीम। एरोटिक मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर का इंक्रीज होना, जो हर ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है, गॉडेड गिफ्ट होता है। टू अराइज सेक्सुअल डिजायर, आई हैड एन एरोटिक ड्रीम। मेरे पास एक ऐसे ड्रीम देखा। लोग कभी कभी सपने में पता नहीं क्या क्या, कौन कौन सा सपना, कौन कौन सा ड्रीम देख बैठते हैं। तो सेक्सी भी होता है, वल्ट्रस होता है, एरोटिक होता है, सेडेक्टिव होता है, सेंसुअल होता है, हॉट होता है, सेंसुअस होता है। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं एरोटिक के, बहुत सारे, ठीक है।
तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, इन वर्ड को भी एग्जाम में पूछता है इसलिए मैंने दे दिया। आप देख सकते हैं एरोटिक, ये इमेजेज हैं जिसको देखकर सेंसुअस फीलिंग आती है, सेक्सुअल डिजायर की इच्छाएं आती हैं। आजकल मूवी भी इसी बेस्ड पे बनाई जाती है जो कि बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन अब डिमांड ऑफ द सोसाइटी है तो उसमें कोई कुछ कर क्या सकता है। एमोरल का मतलब होता है अनइन्वॉल्व, नॉन मॉरल होता है। मॉरल से ही, मॉरल वर्ड का ही तो एमोरल बना है। मॉरल है नैतिक, एमोरल माने होता है अनैतिक। तो देख सकते हैं आप, एमोरल वर्ड का मतलब क्या होता था, हैविंग और शोइंग नो कंसर्न अबाउट मॉरलिटी। एमोरल माने होता है निरुत्साह, जो किसी के प्रति कोई रुचि न रखे, कोई इंटरेस्ट न रखे, कोई प्रेम न रखे, उसे कहते हैं, है ना। तो एमोरल मीन्स होता है ना, डेफिनेटली नो इंटरेस्ट, एकदम उदासीन हो जाना। एमोरल और इमोरल का एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं एमोरल क्या है, इमोरल क्या है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है ना। तो एमोरल मतलब क्या होता है, देखिए इट क्या है, एमोरल मीन्स एन एक्ट दैट हैज नथिंग टू डू विद मोरालिटी। इमोरल माने होता है अनैतिक। एमोरल माने होता है नैतिकता से कोई रुचि नहीं, और इमोरल माने होता है अनैतिक व्यक्ति, मीन्स एन एक्ट दैट इज कंट्राडिक्शन टू मोरालिटी। ठीक है, एमोरल माने बिना रुचि का, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं, और इमोरल माने जो अनैतिक हो, जो किसी के सही और गलत को समझने की कोशिश ना करे, उसे एमोरल कहते हैं। ठीक है, विराइल मीन्स क्या होता है, विराइल मीन्स होता है मैनली, माने मैन की क्वालिटी जिसके अंदर हो, पुरुष की जिसके अंदर क्वालिटी, उसे हम लोग विराइल कहते हैं, मैनली कहते हैं। मैनली होता है मेल होता है, मैनफुल होता है, मैस्कुलिन होता है, मैन लाइक होता है। भाई मैनली हो, इंसान का गुण हो, पुरुष का गुण हो, पुरुषत्व हो, उसे हम लोग पोटेंट हो आप, है ना, आपके अंदर पावर हो, ताकत हो, इसे विराइल कहते हैं। मैस्कुलिन एंड स्ट्रांग, पजेसिव पावर एंड एनर्जी हो, आपके अंदर बॉडी में एनर्जी हो, ताकत हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विराइल कहते हैं। बीइंग मैनली, आप देख सकते हैं ताकतवर हो, इतना ताकतवर हो कि पेड़ ही उठा करके फेंक दे, है ना। जैसे मिल्टन का उसमें सैमसंग इंडस्ट्रीज में क्या है ना, तो सैमसंग क्या होता है, पूरा पिलर ही उखाड़ के फेंक देता है। एम्यूलेट का मतलब क्या होता है, तो एम्यूलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बेहतर कर देना, किसी चीज को अच्छा कर देना। तो एम्यूलेट माने क्या होता है, इमिटेट होता है, मिमिक करना, सॉरी, एम्यूलेट माने होता है इमिटेट करना होता है, मिमिक करना होता है, कॉपी करना होता है। एम्यूलेट माने होता है इमिटेट करना, किसी को फॉलो करना, किसी का अनुसरण करना। इमिटेट माने क्या होता है, फॉलो करना, इमिटेट करना, मिमिक्री करना, कॉपी करना। एम्यूलेट देख सकते हैं, मोस्ट बिगिनिंग राइटर्स ट्राई टू एम्यूलेट ग्रेट राइटर्स एंड लेटर डेवलप्ड देयर ओन इंडिविजुअल स्टाइल्स। ठीक है, टू इमिटेट विद द इंटेंट आर इक्वलिंग आर सरपासिंग द मॉडल। मतलब एम्यूलेट माने होता है किसी का अनुसरण करना, किसी की कॉपी करना। आप देख सकते हैं ये फादर मोबाइल ऐसे यूज कर रहे हैं तो छोटा सा बच्चा भी यूज कर रहा है। फादर लोग जा रहे हैं ऐसे करके, तो देखिए बच्चा भी पीछे ऐसे हाथ करके जा रहा है। इससे हम लोग बोलते हैं इमिटेट करना, कॉपी करना। पेंसिव मीन्स क्या होता है, विचार मग्न, सोच में डूब जाना, पेंसिव हो जाना, थॉटफुल हो जाना, गिवन क्वाइट रिफ्लेक्शन हो जाना। तो पेंसिव माने होता है विचार मग्न होना, विचारों में खो जाना। बहुत सारे लोग होते हैं पेंसिव होते हैं, आप देख सकते हैं, थॉटफुल होता है, कंटेम्पलेटिव होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, मेडिटेटिव होता है, विस्टफुल होता है। ये सारे के सारे वर्ड्स सिनोनिम्स हैं। देख सकते हैं आप इमेज के माध्यम से भी कि पेंसिव थिंकिंग सीरियसली अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में सीरियसली सोचना, सीरियसली विचार करना। तो पेंसिव माने होता है विचार मग्न होता है। आप देख सकते हैं दिस लेडी इज पेंसिव, सोच रही हैं, विचार कर रही हैं। दिस चाइल्ड इज ऑल्सो पेंसिव, बहुत विचार कर रही हैं, सोच रही हैं। इधर देखिए गोरिल्ला बहुत विचार कर रहा है, पेंसिव मूड में है, थॉट में है, क्या चले क्या करें। कॉम्पोश्योर माने क्या होता है, आत्मसंयम होता है, आत्मनियंत्रण होता है। कॉम्पोश्योर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेल्फ कंट्रोल होता है। कॉम्पोश्योर देख सकते हैं ट्रैंक्वल होता है, कामनेस ऑफ माइंड होता है, आत्मसंयम होता है, धैर्य होता है। तो कॉम्पोश्योर हर इंसान के अंदर होना चाहिए। तो गाइज आज के इस वीडियोस में लेक्चर 2 में मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट हमने वर्ड को डिस्कस किया। आई एम वेरी श्योर आपको जरूर कुछ न कुछ अच्छा लगा होगा। इफ कुछ अच्छा लगता है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो यू विल बी नोटिफाइड विद आवर लेटेस्ट वीडियोस।
So one more request guys, so please and please like the video if you really enjoyed. If not, you can dislike the video. And guys, please share the link to your friends near and sweetheart one. And at last, please and please send your feedback. How was my effort? How was my team's effort? So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you very much for watching this video.